नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में छत्तीसगढ़ में कल एक नया रोचक मामला सामने आता है। मामला ये सामने आता है कि बीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री के पास कुछ मांगे लेकर जाते हैं। वहां पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी कुछ बयान देते हैं, कुछ बातें कहते हैं। उसके बाद डीएलएड छात्रों में, डिप्लोमाधारी छात्रों में काफी निराशा है। कई सवाल वो उठा रहे हैं। बीएड अभ्यर्थी क्या मांगे लेकर जाते हैं और क्या चर्चा होती है, और उन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। हाईकोर्ट में क्या हुआ, सुनवाई को लेकर कई वीडियो बनाए हैं मैंने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री के दौरान जो एक वीडियो वायरल होता है वो 4 मिनट 10 सेकंड का होता है। उस वीडियो को भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बीएड अभ्यर्थी कुछ जो मांगे उठाते हैं वो मांगे क्या है और वो कितनी फैक्ट और तथ्य के आधार पर है। क्या राज्य सरकार के पास पावर है? क्या राज्य सरकार पॉलिसी बना सकती है? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार उन बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचा सकती है? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैल्यू नहीं रखी जाएगी? अभी यह मामला भविष्य के गर्त में है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर रखा है। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की और जो बहस हुई उसको लेकर वीडियो लाइव दिखाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। बीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मंत्री जी के पास जाते हैं और होता क्या है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक टेट का विज्ञापन जारी होता है। उस विज्ञापन में बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया जाता है। वो इस मांग के साथ भी जाते हैं कि सर हमको शामिल कर दीजिए। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास पावर है, पॉलिसी बना सकती है, वो बीएड को शामिल कर सकती है। वो उत्तराखंड और हिमाचल का भी कुछ आधार देते हैं कि वहां पर भी शामिल कर लिया है, तो आप क्यों नहीं कर रहे, आप भी कर लीजिए। उसी दौरान चर्चा में एक विषय आता है कि बीएड अभ्यर्थी जो लगे हुए हैं 23 वाली भर्ती में, हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है और उन लोगों को नौकरी से क्या हट जाएंगे यदि हाईकोर्ट हटाने का आदेश दे देगा। ये तमाम सवाल वहां उठाए जाते हैं और उस दौरान वहां पर शिक्षा मंत्री जी जो बातें कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी जो आगे जो टेट विज्ञापन जारी किया गया जिसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल होने की मांग कर रहे थे, उस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको लड़ना है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस में आप भी लड़े, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम शामिल नहीं कर सकते। उसी दौरान चर्चा के दौरान बातें आ जाती हैं कि क्या जो 2023 में चयनित है वो भी हट जाएंगे बाद में। तब शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पीछे हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद हमने कंसीडर किया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद उसके बेसिस पर हमने कंसीडर किया, ज्वाइनिंग दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ। लेकिन कहते हैं कि क्या हाईकोर्ट हटाने का आदेश दे देगा तो क्या करेंगे। तब शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बयान आता है कि हम किसी की नौकरी नहीं हटाएंगे, हम बचा लेंगे, कैसे भी बचा लेंगे। उस दौरान डिप्लोमाधारी छात्र कहते हैं कि सर राज्य सरकार पॉलिसी बनाकर के बीएड को शामिल कर सकती है, उत्तराखंड हिमाचल का आधार देते हैं। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं बीएड को बाहर नहीं करेंगे, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, हम जो नियुक्त हो चुके हैं उनको डीएलएड करवा करके शामिल करवा देंगे, नौकरी बचा लेंगे। तमाम तरीके वहां बातें होती है, वो वीडियो आप सुनना, पूरी आवाज उसी में आपको सुनाई देगी, कुछ आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है, बट आप सुनेंगे तो आपको उसमें प्रॉपर सुना जाएगा कि क्या बातें होती है। मेन पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा, क्या राज्य सरकार के पास पावर है कि जो चयनित बीएड धारियों को बचा लेगी, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद किस किस आधार पर बचा लेगी, यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। कौन सी पॉलिसी बना लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 21A का वोलेशन होता है बीएड को शामिल करने पर। क्वालिटी एजुकेशन का मामला है, ये योग्यता का मामला है, ये क्वालिफिकेशन का मामला है। इस प्रकार से यदि बीएड धारी अयोग्य हैं, आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर वो योग्य धारी नहीं है पढ़ाने के लिए, यदि आप उनको बचा सकते हैं, कल को कोई बीए किया हुआ, डीएलएड और बीएड नहीं किया हुआ अभ्यर्थी एमबीबीएस, जीएनएम, बीटेक और डिप्लोमा और तमाम कोर्स, अन्य कोर्स किए हुए फॉर्म भर देता है और वो नौकरी ले लेता है, क्या बाद में राज्य सरकार उनको भी बचा ले? क्योंकि दोनों अयोग्य लोग हैं, योग्य कोई भी नहीं है।
उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद तो वो भी बाद में बीएड और डीएलएड की क्या जरूरत है, आप वैसे ही ग्रेजुएशन या 12th के बेसिस पर करवा लीजिए, अयोग्य लोगों को बचा सकते हैं। पॉलिसी तो आपके बनाने के पास पावर है, ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा बताया जा रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो लगे हुए हैं वो बीएड, जो अभ्यर्थी हैं वो डिप्लोमा कर ले, डीएलएड कर ले, तो क्या उनकी नौकरी बच जाएगी? हम लोग 1 लाख से ज़्यादा लोग टेट क्वालिफाइड बीएड स्टूडेंट, हम लोग को प्राइमरी में मौका दिया जाए सर। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। कोई भी गलत नहीं है। अरे वो कर चुके, ठीक है, जो आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार होगा। हमने पिछले वाले को कंसीडर कर लिया और कंसीडर करके भी 5,000 लोगों को नियुक्ति भी दे दी, पर अब जो नए आदेश होंगे वो उसके अनुसार ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। सर एक बात बोलना चाहते हैं, हम लोग 23 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, हम लोग को 6 महीने हो गए। अभी हमारा केस सुप्रीम हाई कोर्ट में वो है पेंडिंग है, ऑर्डर को रिजर्व करके। तो हम लोग का सर ये मांग है कि अगर उनका कुछ नेगेटिव फैसला आता है बीएड पे तो राज्य सरकार ये चाहे कि वो कर सकती है कि हम लोग को कुछ और मौका देते ताकि हम लोग भी बीएड कर सके। तो सर हम जो लोग जॉब में जिनको रख लिया है जी उनके लिए हम करें। जी 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 वो समय लगेगा। जी जी बस वही वो करें। अरे हो गया ना, समझ गया। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तुम लोग नहीं हो। मैं भी रणनीति किया हूँ। बस आपसे जॉब में जो लगे जो लोग जॉब में लग गए उनको निकाला नहीं जी जी धन्यवाद। मौका नहीं मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार होगा। बस बात करो। हाँ, ये मौका है कि आप लोग आगे करके उसको कर लो, वो ज्यादा बेहतर। और अभी जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में आप उसमें जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर राज्य सरकार चाहे तो नियम ला सकती है सर। हो गया बीएड को पहले दे दिया गया। बीएड में अभी का नियम है सर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है। अभी तो मई में लग जाएगी आचार विज्ञापन निकलेगा, सत्यापन होगा, उसमें तो एग्जाम देंगे नहीं तो कैसे होगा सर? एग्जाम देना अगर मौके नहीं मिला तो कैसे होगा सर? प्राइमरी वाले को वर्ग 2 में प्रमोशन कर देगा तो हम बीएड वाले होगा ना। सीट प्रमोशन के पद 50-50 है। 50 आप भर्ती होगे, 50 वो हो। और लेक्चर बाकी में तो 10% है, लेक्चरर में 10% राज्य सरकार चाहे तो ला सकती है। बोलो हम लोग के लिए मौका दे दिया। तुमने अपनी बात रखी, हम लाखों से खर्च करके बीएड किया सर, 40,000 करने के फिर से वहाँ पैसा कहाँ से आएगा सर? दूसरा रास्ता है क्या? आप लड़ो में जाके सुप्रीम कोर्ट में, लड़ो वहाँ जाके। हम सुप्रीम कोर्ट में हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। जब एक बार मौका दिया तो हम दे रहे हैं उसको। हाँ तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में बताइए ये था, और हम लोगों ने जिन लोगों ने डील कर दिया है उनको मौका दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पक्ष रखिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी हाँ तो वहाँ से डिसीजन जो आएगा हम मानेंगे। ये वाला बोला सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग के लिए लाखों लोग हैं टेट क्वालिफाइड बीएड स्टूडेंट्स हैं। लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट के डीएलएड वाले 10,000 सुनो, इनकी बात सुन रहा हूँ ना। मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनकी नौकरी कैसे बच जाएगी। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें साफ मेंशन होता है कि आवेदन अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है कि आवेदन की लास्ट डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या एग्जाम से पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। इसके
जब वो विज्ञापन के रूल ही फॉलो नहीं होंगे और उसके बाद आप ज्वाइनिंग के बाद करेंगे तो नहीं हो सकता। आरटी एक्ट जो आपका है धारा 23(2) आरटी एक्ट सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 जो क्लोज है, उसमें जो छूट का प्रावधान दिया हुआ है, कई लोग कहते हैं कि उसके आधार पर शामिल कर सकती है राज्य सरकार बीएड को, छूट ले सकती है। ब्रिज कोर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट साफ डिनाई कर चुका है, क्योंकि एनसीटी के नोटिफिकेशन में वही 6 महीने का ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान था, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वो भी एक पॉलिसी का मैटर था। उस पॉलिसी मैटर को भले ही आपको नौकरी लगने के बाद 2 साल का डिप्लोमा हो, चाहे भले ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स का, उस कॉन्सेप्ट को, उस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में था। भारत सरकार के 30 मई 2018 के लेटर में था, 12 अप्रैल 2018 के लेटर में था। उस सारी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, तो राज्य सरकार की पॉलिसी नहीं चल सकती। अब दूसरी बात आती है कि आरटी एक्ट जो धारा 23(2) में जो छूट लेने का प्रावधान की जब बात आती है, तो छूट लेने वाले में मेरा इतना सा कहना है कि उसका एक प्रोसीजर होता है और वो फॉर्मेट भर के दिया जाता है पूरे राज्य सरकार की तरफ से डेटा के साथ। उसके बाद भारत सरकार उस पर कमेटी से निर्णय लेती है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में डीएलएड की संख्या पर्याप्त है तो आरटी एक्ट धारा 23(2) वहां लागू नहीं हो पाएगा, छूट नहीं ले पाएगी, क्योंकि शॉर्टेज नहीं है, वो पर्याप्त संख्या नहीं होती है तब होती है, बट संख्या पर्याप्त है। आरटीआई में डेटा आया है, सुनवाई के दौरान भी रखा गया था, 1 लाख से ज्यादा डिप्लोमाधारी है, भर्ती आ रही है 2000, 5000, 6000 लोगों की, तो वो छूट नहीं ले सकते। छूट नहीं ले सकते तो बाद में उस कॉन्सेप्ट, उस पॉलिसी को डिनाई कर, जो उत्तराखंड हिमाचल का कह रहे हैं वो बाकायदा झूठ फैला रहे हैं और झूठा परोसा जा रहा है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है। कोई ऐसा शामिल पॉलिसी बना करके वहां की सरकार ने नहीं किया है। अब बात आता है, कई लोग कमेंट करते हैं कि बिहार हाईकोर्ट ने भी तो फैसला दिया था, हटे तो नहीं आप बोल रहे हैं, ये बात सवाल उठाए जाते हैं और मुझे मालूम है। मैं मामला इतना कहना चाहूंगा कि कुछ कानूनी प्रोसीजर होते हैं, नियम होते हैं, कानून के हिसाब से काम होता है। बिहार हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उस आदेश को फॉलो करने की, मानने की 90 दिन की टाइम लिमिट होता है। उसके बाद याचिकाकर्ताओं के पास पावर होता है आगे की कार्रवाई के लिए। इसी दौरान बिहार राज्य सरकार ने कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नहीं लगाई है। चर्चा चली थी कि हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, बट अभी तक खबर है कि कोई रिव्यू पिटीशन में नहीं लगाए। अब उनकी 90 दिन की वैलिडिटी खत्म हो गई है। डीएलएड छात्र हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। अब वो राज्य सरकार अवमानना का मामला, वहां मुकदमा चल सकता है। अब जब कंटेम्प्ट का मामला चलता है तो कंटेम्प्ट वाला मामला कोई भी अधिकारी उलझ नहीं सकता, सरकार पर नहीं आएगा। जो ज्वाइनिंग देता है, चाहे बोर्ड हो या डायरेक्टर हो, जो अधिकारी होता है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि आदेश की पालना उसको करनी होती है। वो बाद में यदि कहीं पर भी डालता है कि उसके आदेश के तहत, तो उसको कोर्ट हाजिर कर लेती है और अवमानना में कोई भी फंसना नहीं चाहता, जुर्माना उसी पर लगता है। और जब कंटेम्प्ट का मामला हाईकोर्ट में चलेगा तो बिहार का वेट कीजिए, कानूनी प्रक्रियाएं होती है, 90 दिन का समय खत्म हुआ है। अब खेल देखिए, अब वहां खेल होगा, 90 दिन की समय सीमा खत्म हुई है। अब डीएलएड डिप्लोमा छात्रों के हाथ में पावर आया है। अब दिखाएंगे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर कितनी होती है, सरकार कितने दिन अपनी तानाशाही कर सकती है। अभी नहीं हटाए गए, वेट कीजिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं में जो जितना समय लगता है, जितना उतना समय जरूरी होता है। अभी तो 6-7 तारीख को 90 दिन पूरे हुए हैं, एक दिन ऊपर गया नहीं है, तो इसलिए आप एक बार वेट कीजिए। और उसके बाद जो नई टेट में तो बाहर कर दिया, मंत्री जी ने भी उसमें हाथ खड़े कर दिए कि हम उसमें तो शामिल नहीं कर सकते, और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बचा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती को रखा था और आपके अपॉइंटमेंट में राज्य सरकार ने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा। जब आप इतना ही पॉलिसी बनाने का पावर है तो आप यही लिख देते अपॉइंटमेंट लेटर में कि नो सब्जेक्ट टू आउटकम, हम हमारी पॉलिसी के अधीन इन सभी लोगों को बचा लिया जाएगा, हम कोई सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखते। सब्जेक्ट टू आउटकम रखना, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसलों के अधीन रखना, तो आप अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं हाई कोर्ट के फैसलों के अधीन। जब सरेंडर कर चुके हैं तो आपके हाथ बंधे हुए मंत्री जी,
कौन सी पॉलिसी बनाएंगे, किस बेसिस पर बनाएंगे, बताएंगे डिटेल से। क्या आपने कानूनी चर्चा की है? देखिए, मंत्री होते हैं, जनता आती है, जन सुनवाई में होते हैं, वो बातें अपने राजनीति वोट बैंक के लिए लोकसभा चुनाव पास में है तो वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, क्योंकि काम लीगल प्रोसीडिंग से होता है। कानूनी अधिकारी एजी डबल एजी राय देते हैं, उसके बेसिस पर होता है। मंत्री जी का काम बयान देना होता है, बयान देके चले जाते हैं, उनका काम इतना ही होता है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। क्योंकि जो कोर्ट, उनको कितना कानून की जानकारी है, वो पढ़े लिखे हैं, ये मैं कह रहा हूं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कोर्ट उन्होंने पूरा मामला नहीं पढ़ा कि क्या सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ है, क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या हो सकता है, उनको पूरी जानकारी नहीं है। जब आएगा तब आप वेट कीजिएगा। और कौन से नियम बनाएंगे, किस आधार पर पॉलिसी बनाएंगे? क्या राज्य सरकार के पास पावर है अयोग्य लोगों को, उनको जो क्वालिफिकेशन में नहीं है उनको आप क्वालिफाई कर देंगे, अयोग्य लोगों को नौकरी देने? बाद में कल को एमबीबीएस और जो बीटेक और जीएनएम और तमाम मेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज वाले भी चले जाएंगे, बीसीए वाले भी चले जाएंगे, सब एग्जाम तो हम भी पास कर लेंगे। और एग्जाम पास करने में क्या मेरिट में आ जाएंगे? 5-6 महीने पढ़ना, उसके बाद हमको नौकरी ले ली। क्या हमको पढ़ाना नहीं आता? क्या हमको भी आता है, हम भी पढ़ा लेंगे, किसको गिनती नहीं आती पढ़ाना? बात वो नहीं है, बात बहुत बड़े एक क्वालिफिकेशन की है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और जो आप पे इतना कहूंगा कि पहले आप इस मंत्री जी का जो मैंने बातें कही हैं, अब आप मंत्री जी का वीडियो सुनिए, क्या बातें होती है, और उसके बाद अपना माइंड लगाइए। देखिए, बीएड है वो अपना पक्ष मजबूत करेगा, अपने लोगों को वो मोटिवेट करेगा, हम हमारा करते हैं। लेकिन मैं जो बातें बोलता हूँ फैक्ट और तथ्य के आधार पर बोलता हूँ, चाहे पक्ष किधर का भी हो। जो बोला जाता है फैक्ट और लॉजिकल, और आज तक जो बातें हुई है वो सत्य होती भी जा रही है। बीएड कितना गुमराह कर दिया भले, बीएड ने जो साजिश चली थी हाईकोर्ट में और किस प्रकार से उसको लेकर मैंने पर्दाफाश किया, वो एक बार वीडियो देखिएगा। वो यदि वो हटने का, उनको फैसला हारने का डर नहीं होता तो वो साजिश इतने चलते नहीं, उनको पता है कि क्या होना है। इसलिए ये सारी चीजों पर मैंने चर्चा करी है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, और कोई भी पावर नहीं है, कैसे भी शामिल नहीं कर सकते। जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो राज्य सरकार उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के खिलाफ कोई पॉलिसी आप वो नहीं बना सकती, क्योंकि आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है। इनकी जॉब का, इन्होंने सरेंडर किया है कि हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन हम ज्वाइनिंग ले रहे हैं, सरेंडर किया है, इन्होंने साइन किए हैं अपनी नियुक्ति पत्र में, उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी गए हैं, वहां पर उनके वकीलों ने कहा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, तो इनका कोई राइट का वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी सबसे पहले मालूम था कि किसके अधीन क्या हो रहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो प्राइमरी जो छोटे बच्चे हैं उनके जो क्वालिटी एजुकेशन का जो आर्टिकल 21A फंडामेंटल का जो वायलेशन होता है उसके खिलाफ पॉलिसी नहीं बना सकती। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला कब तक आएगा वेट कीजिए, जल्द फैसला आ जाएगा, भले ही वो कुछ भी करें ज्वाइनिंग में समय होता है, एक फैसला देने में समय लगता है 8, 10, 15 दिन का, और वैसे कोई पर्टिकुलर मिनिमम लिमिट नहीं होती है, बट दे देंगे जल्दी, आप वेट कीजिएगा। धन्यवाद।